दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त हो। दोस्तों मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल की नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे सेकंड चैनल अमानत अमीन पे जो मैं हमेशा से एक एक्सेल फाइल का जिक्र करता हूं, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। किस प्रकार से आपको उस एक्सेल फाइल को एक्सेस करना है और किस प्रकार से आपको उसको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मेरे उस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए है जो कि अमीन का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अमीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं। उन लोगों की समस्याओं को इजी करने के लिए मैंने इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस बनाया है या फिर इस तरह के फॉर्मूला बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप मेरे वीडियोज को देखते हैं यानी कि अमानत अमीन वाले चैनल पे जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने बताया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कई तरह के फॉर्मूले वगैरह बताए जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रहता होगा या फिर कुछ लोग कैलकुलेशन में थोड़ा वीक होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैंने टेक्निकली एक फॉर्मूला बनाया है जो कि एक्सेल फाइल के थ्रू मैंने बनाया है, जो कि मोबाइल में भी एक्सेस होता है, मोबाइल में भी काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप उस चैनल पे जिस वीडियो को भी देखते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जब आप उसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो वहां पे आपको एक गूगल शीट एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। 100% सेफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसे इंस्टॉल इसलिए करना है कि जो एक्सेल फाइल होता है उसे एडिट करने के लिए या फिर उसे रीड करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। या फिर अगर आप विंडो यानी कि अगर आप लैपटॉप में उस एक्सेल फाइल को एक्सेस कर लेते हैं यानी कि लैपटॉप में चलाते हैं तो आपको एक्सेल से ही काम चल जाएगा, MS एक्सेल से ही काम हो जाएगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से। मैंने यहाँ पे उसका लिंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उससे नीचे जब आप उससे नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपको सीरीज वाइज यानी कि जो जिस कैटेगरी का फाइल होगा उस कैटेगरी में मैंने वहाँ पे नाम लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे तीसरे नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे किसी जमीन का क्षेत्रफल निकालना है और औसत के थ्रू यानी कि औसत लंबाई टू औसत चौड़ाई के थ्रू निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एक दिया हुआ है यूनिट कन्वर्जन या फिर मास्टर एरिया फॉर्मूला करके ऐसा कुछ दिया हुआ है जी फाइल। जब हम उस पर क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपके डिस्प्ले पे एक चीज आता है, लिखा हुआ आता है आपको एक्सेस की जरूरत है। यानी कि मैंने जो एक्सेल फाइल रखा है अपने गूगल ड्राइव में वो मैंने प्राइवेटली रखा है, तो आपको उसे देखने के लिए यहाँ से हमसे परमिशन लेना होगा। तो जैसे ही आप एक्सेस मांगे पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप एक्सेस मांगे पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास उसका नोटिफिकेशन आता है और मैं वहां से जब आपको अलाउ कर दूंगा, जब मैं वहां से अलाउ कर दूंगा तो यहाँ पे आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने आपको अलाउ कर दिया है। उसके बाद क्या करना है कि आपको दोबारा से वहाँ पे रिसेट मारना, मतलब कि उस पेज को रिफ्रेश करना। जब जैसे ही आप उसे रिफ्रेश कीजिएगा तो वहाँ पे आप में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना। ठीक है, जब आप इसे डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद ये एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा। मैंने वहाँ पे जिप फाइल में रखा है क्योंकि जनरल फाइल नहीं चलता है। ठीक है, मैंने इसे जिप फाइल में रखा है। तो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि उसे एक्सट्रैक्ट जब कीजिएगा तो भी आप जनरल फाइल में उसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, जब आप उस जिप फाइल पे क्लिक करते हैं तो उसे मतलब कि जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन में क्या क्या आता है, एक आता है मूव फाइल और एक आता है एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, तो आपको मूव यानी कि किसी अदर फोल्डर में ले जाकर के मूव करना होगा तो आप उसे कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट हियर। जब आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके आपको जहां पे उस फाइल को रखना होता है वहां पे एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिएगा तो आपका फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि जो नेम से फाइल होगा वो नाम वहां पे शो हो जाएगा और आप उसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको उस एक्सेल को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, एक्सेल को ओपन करने के बाद दोस्तों जब आप उस एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं यानी कि उस पर क्लिक करते हैं तो उसे ओपन करने के लिए आपके पास इस टाइप के कोई ऑप्शन खुलेंगे, यानी कि आपके पास उस एप्लीकेशन यानी कि एक्सेल फाइल को ओपन करने का जो ऑप्शन होगा यानी कि जो सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन होगा। मेरे पास जितना है उतना ओपन हो रहा है। मैंने आपको केवल गूगल शीट्स डाउनलोड करने के लिए बोला था, तो आपको गूगल शीट्स पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद और जो फाइल होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो आपके कुछ न कुछ परमिशंस मांगेगा, तो उसे आप परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद अपना फ़ोन जो है उसे थोड़ा लॉन्ग साइज यानी कि इस तरह से कर ले ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक ना,
और कोई बात नहीं है, इसके लिए और कोई रीज़न खास नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक ठाक से दिख रहा है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ था, ये यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो इसे थोड़ा ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये ठीक हो नहीं पा रहा है, लगता है हिंदी इसे समझ में नहीं आता है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किसी भी मात्रक के लिए कर सकते हैं, कड़ी में, फुट में और मीटर में। अगर आप ये 3 यूनिट में मापी करते हैं, ठीक है, तो ये काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे सही से काम करेगा। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा था, लेकिन यार ये हिंदी में ले नहीं पाया, यानी पता नहीं इसमें क्यों नहीं ले पाया, लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये जो फॉर्मूला है वो 3 यूनिट में काम करता है, कड़ी में, फुट में और मीटर में, ठीक है। अब सबसे पहले इस टेबल की बात कर लेते हैं। जब आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में देख लेना है कि किस किस चीज़ में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा जो आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है मास्टर एरिया फॉर्मूला, ठीक है, इन केस ऑफ एवरेज लेंथ, यानी कि औसत के कंडीशन में, यानी कि जब औसत मापी करना होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई जमीन ऐसा होता है जिसपे कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता है, तो वहाँ पे औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई ले लिया जाता है, उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट, ये आपका 75% केस में काम करेगा, यानी कि 75% जमीन की नापी में आपका काम करेगा। वर्ग में भी काम करेगा, आयत में भी काम करेगा, समलंब में भी काम करेगा और समांतर चतुर्भुज में भी काम करेगा, मतलब कई तरह के काम करेगा। त्रिभुज और वृत्त में ये शायद काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका क्या क्या रूल्स है पहले वो बता देता हूँ। फर्स्ट लेंथ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एवरेज के केस में क्या होता है कि लंबाई हमें कई बार लेना पड़ता है और चौड़ाई भी कई बार लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एल और एस का कोई मतलब नहीं है, मेरा डायरेक्टली बताने का मतलब यही है कि फर्स्ट लेंथ जो है उसे मैंने L1 से इंडिकेट किया है, L से, और सेकंड लेंथ को S से इंडिकेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ये सब क्या चीज़ है वो बता देता हूँ। जितनी बार आप मापी करते हैं, जैसे फर्स्ट बार मापी की मतलब कि उस औसत लंबाई की अगर आप मापी करते हैं, केवल लंबाई की जो आप मापी करते हैं, लंबाई अगर मान लेते हैं अगर आप 4 बार लेते हैं, ठीक है, तो वही जो पहला लंबाई लिए वो L1, दूसरा लिए वो L2 और तीसरा लिए वो L3। इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 डिजिट दिए हैं। आप 10 बार से ज़्यादा तो मापी कीजिएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 खाने बना दिए हैं। अब इसमें एक केस क्या है कि जो भी कलरफुल है उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना अगर आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि सारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा। आपको ओनली फॉर जो व्हाइट दिख रहे हैं खाना उसमें ही भरना है, जो कि अभी 100 और 10 यहाँ पे भरा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने टेस्टिंग के लिए भरा था, ठीक ना, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है इसमें आप यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लेंथ इन एनी यूनिट, यानी कि यूनिट 3 तरह के यहाँ पे आप ले सकते हैं, या तो कड़ी में ले सकते हैं, या तो फीट में, या फिर मीटर में, ये तीनों में काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी यूनिट में लीजिएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे मान के चलिए आपने नापी लिया, ठीक है, मान लीजिए नापी लिए हम यहाँ पे 100 कड़ी, ठीक है। 100 कड़ी लिखने के लिए आपको इसमें इस तरह से आप टच कीजिएगा। तो जब इसमें आप टच कीजिएगा तो टच करने के बाद यहाँ 100 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं इसको, तो वहाँ से मॉडिफाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इस पे टच कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, वो उसी को आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम 200 कर देते हैं, ठीक है, 200 कर दिए, ठीक है। अब इसको टिक कर दिए, वो मेरा टिक हो गया। अब उसके बाद अगर 1-2 और लेंथ है फिर से यहाँ पे ले लेते हैं इस सेकेंड वाले में, यानी कि L2 में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो नापी हम डाल दे रहे हैं, एवरेज अभी केवल मान रहे हैं कि भरने किस तरह से भरना है, मान लेते हैं 100 कड़ी है, ठीक है। कड़ी में भी हम मान रहे हैं, अब क्या में मान रहे हैं उससे मतलब नहीं, अभी हम जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि ये 2 ही हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर ऑफ लेंथ, यानी कि आपने 2 बार नापी किया है, यहाँ पे 2 आ गया, टोटल इसका ऐड जो है वो 300 हुआ, 200 + 1 300, और यहाँ पे एवरेज उसका 150 हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही सेट कर दिया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट लेंथ हुआ, यहाँ पे आप अब सेकेंड लेंथ यानी कि S1, जैसे मान लीजिए S1 यानी कि उसका जो औसत लंबाई, मान लीजिए ऊपर मैंने नाप लिया, औसत चौड़ाई की बात की जाए, औसत चौड़ाई एक हुआ 10 कड़ी मान लेते हैं, फिर कुछ भी मान लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि दूसरा लंबाई हम पे वो मान लीजिए 50 हो गया, ठीक है, 50।
और इसमें मान लेते फिर एक और माप ले कर लेते हैं तीसरा। ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिया है, उसमें अगर हम गलती से भी कुछ करते हैं तो समझिए कि गया, सारा मेहनत डंड हो गया। तो यहाँ पे इसमें करना जो व्हाइट वाला है उसमें, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भरने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 40 भरा, ठीक है, यहाँ पे भर दिया मैंने 40, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो सेव करने का ऑप्शन रहेगा, आप सेव मत कीजिएगा वरना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि वो फॉर्मेट में वही सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केवल यूज करना है, सेव नहीं करना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब मैंने 40 कर लिया तो यहाँ पे टोटल नंबर 3 हो गए, ये तीनों का ऐड जो हो गया 100 हो गया और इसका एवरेज होगा 33.333, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान के चलिए कि ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं वरना ये सही रह जाएगा, ठीक है, हटा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अब हमें देखना है एरिया कितना आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया इन स्क्वायर फुट, यानी कि 5000 स्क्वायर फुट कहिए, स्क्वायर मीटर कहिए या फिर स्क्वायर कड़ी कहिए, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि मैंने यहाँ पे कड़ी में लिया, फुट में लिया। आप किसी भी यूनिट में लीजिएगा तो आपका स्क्वायर मान उतना ही जाएगा, यानी कि आप जितना लीजिएगा आपका उतना ही जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो मैंने लिया है वो कड़ी में लिया है, ठीक है। तो जब मैंने कड़ी में ये मापी लिया है तो उसका स्क्वायर मान इतना आ गया। तो अब हमें इसका डिसमिल देखना है, ठीक है, कि ये कितना डिसमिल हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिसमिल 1 2 3 दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 5, एक दिखा रहा है 123.6399604 और एक तो दिखा रहा है 11.47842057। तो इसमें कौन सा मेरा सही है? तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने मापी कौन से यूनिट में किया है। अगर आप कड़ी में मापी किए हैं तो आपका डिसमिल आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए, इन केस ऑफ कड़ी, अगर आप कड़ी के केस में मापी किए हैं तो आपका 5 डिसमिल हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप यूनिट अगर आप लिए हैं फीट में तो आपका 11.47 डिसमिल होगा। और वही अगर आप मीटर में मापी किए हैं तो आपका डिसमिल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 123.6399 करके आपका डिसमिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको पूरे डिटेल में समझ में आगे दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से आपको इसे रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि नो फिल इन एनी कलरफुल कॉलम, यानी कि कोई भी कलरफुल कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है, जो भी भरना है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कॉलम में भरना है, ठीक है। दोस्तों ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इसका टेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेस्टिंग के लिए मैंने आप सभी को अपने चैनल पे पार्ट 26 में आप देख लीजिएगा, पार्ट 26 में मैंने आपको कुछ इस टाइप की आकृति दिया था, ठीक है, जो कि आयताकार था, ठीक है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल करके देखते हैं इस फॉर्मूला पे यूज करके, यानी कि इस फॉर्मेट का यूज करके कि ये सही बताता है या फिर नहीं बताता है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मेरा मान था, लंबाई था वो 900 कड़ी था और चौड़ाई था 30 कड़ी, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई एक एक थे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भरते हैं हम लोग 900, ठीक है। और ये सेकंड में इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। या फिर इसको जैसे मान के चलिए 2 लंबाई है तो दोनों को 900 अगर चाहें तो 900 कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो एवरेज मानेगा वो 900 ही आ जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको वैसे ही रहने देते हैं, वो हो गया। और हमारा चौड़ाई जो है वो 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 30, ठीक है। सॉरी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ तो पहले सब 10 था और 30 डाला गया, गलत हो गया, इसे मिटाते हैं और यहाँ पे 30 डालते हैं। जब यहाँ पे 30 डाल देते हैं, ठीक है, और इसे हटा देते हैं, बैक कर देते हैं, यहाँ पे ये मान जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे इसे कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया आया स्क्वायर में वो 27,000 आया। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरा मान 27,000 वर्ग कड़ी आया हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक यानी कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस केवल यहाँ पे मान भरा, इसमें मान भरा और यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि 27,000 वर्ग कड़ी यहाँ पे आ चुका है स्क्वायर मान। अब वर्ग कड़ी या वर्ग फीट ये नहीं बता रहा है, क्योंकि आपने कौन से यूनिट में यहाँ लिया है इसे थोड़ी ना पता है। कोई भी यूनिट में लीजिएगा तो उसका स्क्वायर मान आपका इतना ही आएगा, फीट में लीजिए कुछ में लीजिए स्क्वायर मान इतना ही आएगा। अब डिसमिल में डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पे कड़ी में हम लिए हैं इस मापी को तो ये 27 डिसमिल आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ कड़ी डिसमिल 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गया। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन। अब सेकंड मैंने अपने पार्ट 24 में बताया था, ठीक है। पार्ट 24 में एक समलंब आकार का आकृति था जिसके बारे में बताया था। अब उसको भी यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें 2 आकृति, यानी कि उस आकृति में 2 लंबाई है, एक है 80, AB जो 80 है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके
उसके बाद यहाँ पे एडिट करते हैं, 80 लिखते हैं, 80, यहाँ पे 80 एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी है लंबाई, औसत लंबाई ले रहे हैं तो यहाँ पे दोनों लंबाई लेंगे ना। दूसरा में ले लेते हैं 120 जो कि DC है, 120, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आ जाते हैं सेकेंड लेंथ, यानी कि जो दूसरा लंबाई है उसमें, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। दूसरा है 40, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 है, यानी कि हर तरफ 40 है, तो आप कितना भी 40 लीजिएगा तो आपका एवरेज जो है वो उतना ही 40 ही आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 40 लिए, फिर इसमें भी आप 40 ले लिए, देखिए 40 ले लिए, फिर इसमें भी 40 ले लिए, कितना भी 40 आप लीजिएगा तो आपका जो एवरेज आएगा वो आपका उतना ही आएगा। यहाँ पे गलत लिखा गया था, इसे 40 करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एवरेज आएगा वो आपका उतना ही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एवरेज जो है वो उतना 40 ही आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज आपका 40 है, ठीक है। और उसका जो स्क्वायर बनाया वो 4000 स्क्वायर में आया। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो मेरा एरिया आया है वो भी उतना ही आया, यानी कि 4000 स्क्वायर ही आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से काम कर रहा है और यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको जो व्हाइट कॉलम दिख रहा है उसमें आपका मान को फिल करना है और जो आपका जो मान होगा डिसिमल में और स्क्वायर में वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेक्निक, ये जो मैंने टेक्निकली फॉर्मूला बनाया है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही ज्यादा काम का लगा होगा और बहुत ही ज्यादा समय बचाने वाला भी लगा होगा और बहुत ही ज्यादा मतलब कि इस फॉर्मूला के तहत आप 75% क्वेश्चन को पलक झपकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी देरी के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका प्रोसेस जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में, यानी कि जो भी मैं आपको इस तरह के फॉर्मूले बताऊंगा वो पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ पे कितना फिल करना है, कैसे फिल करना है, और सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। और इसका लिंक जो है आपको वहीं पे मिलेगा। आप डायरेक्टली इस चैनल पे आइएगा तो आपको इस टाइप की कोई वीडियोस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्राइवेट है, सिर्फ और सिर्फ उसी चैनल के यूजर्स के लिए बनाया गया है इस वीडियो को, ठीक है। तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो है जो कि आपको इस तरह के फाइल को एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए इस पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए